उन्होंने डिसाइड किया कि जी ये उनकी एसपी जी ने डिसाइड किया, जो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कर दे फिर कोई ना नहीं कर सकता। उन्होंने डिसाइड किया कि हम रोड से जाएंगे। रोड पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। मैं भी जहाँ जाता हूँ वहाँ ये गाड़ियाँ पहले पहुँच जाती हैं। एक सेट और तैयार किया हुआ है पंजाब सरकार ने। हमने उनके लिए कोई व्यवस्था वहाँ नहीं की थी रोड पे जाने के लिए, क्योंकि कोई प्रोग्राम ही नहीं। लेकिन प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए चन्नी साहब वहाँ पर, उनको कैसे पता चला? मैं आता हूँ उस बात पे। पहले रात को मुझे अमित शाह जी का टेलीफोन आया कि जी वहाँ रोड पे प्रदर्शनकारी बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने तो बाई एयर जाना था, वो रैली वाले जो रैली में जा रहे थे लोग, उनको रोकने के लिए बैठे थे। वो दूसरी रोड है। हमने उस रोड से रात को 3 बजे तक मैं जागता रहा। डायरेक्टर आईबी, हमारा डीजीपी, एसपीजी के सभी आदमी, बीजेपी के लीडर शेखावत जी, वो वहाँ रहे। मैं चंडीगढ़ से देखता रहा। टेलीफोन पे बार बार बात हुई डीजीपी से, और आईबी के डायरेक्टर से ही मेरी बात हुई। अगले दिन सुबह 6 बजे भी हुई। हमने उनको उठा दिया। मैंने अपने दफ्तर की तरफ से एश्योरेंस दी कि जी आपको प्राइम मिनिस्टर जी से मिलाया जाएगा, लिखती दी, और आप ये रास्ता छोड़ दो। 2 बार मुझे ये भी टेलीफोन आया कि सख्ती करनी होगी। मैंने कहा सख्ती नहीं करनी, प्यार से करना है, लाठियां नहीं चलाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे। वो रात को 2 बजे उठ गए, बिल्कुल रोड खाली हो गए, कोई रोड पे नहीं था। अगले दिन प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर पे जाने वाले थे। किसी को क्या पता था कि हमने उसके लिए रोड रोकना है, प्रोग्राम ही नहीं था। लास्ट मोमेंट पे उतरकर प्रोग्राम बना कि अब गाड़ी में जाएंगे। जब रास्ते में जा रहे थे तो लगभग 12 किलोमीटर आगे पता चला, 1 किलोमीटर जब रह गया था वो रास्ता, कि एकदम आकर कुछ 5-10 बंदे सड़क पर आकर, अरे सुनो, 10 बंदे सड़क पर आकर बैठ गए, एक ट्राली लगाकर। 1 किलोमीटर पहले पता चल गया, 1 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ियां रोक ली गई, वापस मोड़ दी गई। तो इसमें रक्षा का क्या प्रोग्राम आ गया? खतरा कहाँ है इसमें? इसमें कहाँ है कि प्रधानमंत्री जी की गाड़ी के नजदीक 1 किलोमीटर तक भी कोई आया? इसमें कहाँ है कि कोई कंकर भी उनपे फेंका? लेकिन रूट तो रोका गया चन्नी साहब, रूट तो रोका गया उनका। अरे रूट रोकना अलग बात है, लाइफ को खतरा होना अलग बात है। मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं सीएम भी हूँ। अब आगे कोई 10 आदमी एकदम आकर बैठ जाएंगे, उनको प्यार से हटा दिया जाएगा। अचानक एक गांव, वहां सड़क के ऊपर गांव है, 10 आदमी आकर गांव के सड़क पे बैठ गए, हमें पहले पता चल गया 1 किलोमीटर, हम वापस आ गए, तो मेरी जान को खतरा कहाँ है? लेकिन क्योंकि एक प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री के काफिला जब चलता है उस रूट पे कोई नहीं आ सकता, ये सुरक्षा के तहत आता है। एक सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी का आरोप है चन्नी साहब कि पुलिस वालों ने ही इंटीमेट किया प्रदर्शनकारियों को, लीक हुई जानकारी प्रधानमंत्री के रूट की, तब जाकर के वो वहां पहुंचे। अरे 5 मिनट तो जाने में लगे, 5 मिनट में लीक हो गई और प्रदर्शनकारी आ गए। ये तो जो वहां रैली में जा रहे थे उनको रोकने के लिए 10 आदमी आ गए सड़क पे, और प्रधानमंत्री के काफिले को पहले पता चल गया, काफिला वापस ले लिया गया। इसमें जान को खतरा कहाँ हो गया? ये क्यों बात चलाई जा रही है कि मैं जान बचाकर आया हूं, जबकि वहां कोई था ही नहीं, खतरा ही नहीं था कोई। वो एरिया बीएसपी के अंडर आता है। इन्होंने 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया उसके अंडर, बीएसएफ के। दूसरा, वहाँ एसपीजी थी, टोटल कंट्रोल एसपीजी कर रही थी। वहाँ बीएसएफ थी, वहाँ आईबी थी, इनकी टोटल इंटेलिजेंस टीम थी। जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं 5 दिन पहले से कब्जा उन्होंने ले लिया था जगह का। वहाँ जितना कंट्रोल था वहाँ, अरे सुनो, वहाँ सेंटर का कंट्रोल था, पंजाब का नहीं था। तो स्टेट पुलिस की जिम्मेवारी होती है। अरे जिम्मेवारी ये क्यों नहीं बोलते कि एसपीजी का फेल्योर है? ये क्यों नहीं बोलते कि दिल्ली इंटेलिजेंस का फेल्योर है? ये क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का फेल्योर है? खाली एक जो हमारे सिपाही इनको सुपुर्द किए हुए थे उनका फेल्योर है, ये क्यों? लेकिन चन्नी साहब, एसपीजी की जो ब्लू बुक है उसके हिसाब से स्टेट पुलिस क्लियरेंस देती है, गो हेड करती है, सिग्नल देती है, तभी उसी की अनुमति पे प्राइम मिनिस्टर का काफिला या एसपीजी आगे बढ़ती है। एसपीजी सिर्फ क्लोज सर्कल के लिए होती है, प्राइम मिनिस्टर की प्रोटेक्शन के लिए। जी नहीं, टोटल कंट्रोल एसपीजी करती है। एसपीजी ने रूट बनाया, पहले 3 बार हेलीकॉप्टर उड़ाकर देखा, बठिंडा से फिरोजपुर, फिरोजपुर से बठिंडा के सही उड़ रहा है। उन्होंने बाई एयर का फैसला किया, तो ग्राउंड का फैसला क्यों किया?
अगर एक्चुअली क्या बात है, वहाँ रैली रखी गई थी, 70,000 कुर्सी लगा दी, 700 बंदा पहुंचा, खाली कुर्सियां दिख रही थी, तो वापस तो 10 किलोमीटर आगे से भी जाना था, तो 10 किलोमीटर पीछे से ही निर्णय ले लिया कि वापस चले। और बजाय इससे कि एनडीटीवी आज तक जितने भी टीवी हैं, बजाय इसके कि वो दिखाते कि जी प्रधानमंत्री गए और टोटल पंडाल खाली था, उन्होंने उस बात को मोल्ड करके सिक्योरिटी पे डाल दिया कि जी ये मेरी लाइफ को खतरा हो गया, मुझे सिक्योरिटी खतरा हो गया। प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो क्यों ना उसको कोई भी मीडिया या आम आदमी कंसर्न होगा चन्नी साहब कि मैं जिंदा बच के आ गया। लेकिन यार इतनी ऐसी बातों पे राजनीति क्यों करो आप? नहीं, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो किसी पार्टी के मेरे आदरणीय हैं प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री हैं, हमारे पंजाबियों के प्रधानमंत्री भी हैं, पंजाब के प्रधानमंत्री भी हैं। हम मानते हैं, हम सम्मान करते हैं, हम सम्मान में बुक्के लेकर खड़े थे, हमने जो हमें ड्यूटी मिली वो की है। लेकिन ये कहना कि पंजाब सरकार की गलती है या पंजाब पुलिस की गलती है, ये गलत है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश नहीं की और कहा गया कि बल प्रयोग नहीं करना है, जिस वजह से पुलिस लाचार थी। सुनो, रात को 1:30 बजे मैंने डायरेक्टर आईबी से टेलीफोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। सुबह 6:30 बजे मेरी उनसे बात हुई है, अभी भी मैं आपको दिखाऊं मेरे मोबाइल में वो कॉल है जो मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने भी सेटिस्फेक्शन जारी की, मैंने भी, कि हाँ ठीक है प्रदर्शनकारी उठ गए। ये सुबह जब वो उस रोड पे जा रहे थे, गांव से आकर निकलकर बैठ गए 10 आदमी, गांव नजदीक ही है, तो इसको हटाया जा सकता था, ये प्यार से भी बात सेटल हो जा सकती थी।